मैं आपसे अगले 4-5 मिनट थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। मैं यहां सच बोलने के लिए आया हूं। कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, सुबह से चुनाव प्रचार में निकला हूं, बहुत भूख लगी है और यहां खड़े होइए तो ऐसी सी खुशबू आती है ना कि लगता है कि भूख बढ़ती जा रही है। कि चाय, अच्छा ऊपर से शायरी में खाने पीने की चीजों का नाम भी आने जाता है तो अंदर से और भूख उठती है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? ये भाजपा के लोग कहते हैं बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया, उसका हिसाब दो। अरे मैं धारावी में खड़ा होकर के भाजपा वालों से कहता हूं कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना, एक नाम आएगा और दिल में गुदगुदी होना तो एक एक हाथ को कसम देता हूं कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। धारावी वालों, मेरे भाइयों, मेरी जहां तक आवाज जा रही है, मेरी माओ बहनों, मेरे बुजुर्गों, ऐसे तमाम चेहरे देख रहा हूं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 20 साल के हिंदुस्तान का नक्शा लिखा हुआ है। मैं उनसे भी मुखातिब होकर कह रहा हूं कि एक बुरा वक्त है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम यह सोचता है कि महाराष्ट्र को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाएगा, महाराष्ट्र को गुजरात के रिमोट कंट्रोल से चलाएगा। तो दिल्ली के हाकिम को यह बताना है कि नहीं, महाराष्ट्र वीर शिवाजी महाराज की और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, इसको किसी रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जा सकता। मैं कल सांगली में उतरा तो उड़न दस्ता आया हेलीकॉप्टर की जांच करने के लिए। बोले बैग में क्या रखा है दिखाइए। हमने कहा मैं तो शायर हूं, मेरे बैग में मोहब्बतें हैं, ले लीजिए। परसों उद्धव ठाकरे साहब का बैग बार बार चेक किया जा रहा है। यह विपक्ष के नेताओं को सताने की, परेशान करने की, डराने की जो साजिशें हैं, उसका बदला, उसका जवाब आपको अपने वोट से देना है। महाविकास अघाड़ी के एक एक प्रत्याशी को मैं जानता हूं, धारावी में रहने वाला एक आदमी सिर्फ एक वोट की हैसियत नहीं रखता। आपके मोबाइलों में आपके दोस्तों के, यारों के इतने नंबर हैं पूरे महाराष्ट्र के, सबको नंबर घुमाइए और आज से इस चुनाव को वर्षा गायकवाड़ बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए, इस चुनाव को राहुल गांधी बन के लड़िए, उद्धव ठाकरे बन के लड़िए, शरद पवार बन के लड़िए। इस चुनाव को चुनाव की तरह लड़िए, क्योंकि जो ये सोचते हैं कि वो खरीद लेंगे, डरा देंगे, धमका देंगे, उन्हें बताइए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। मैं पार्लियामेंट में गया ना तो थोड़ा नौजवान हूं तो जोश ज्यादा है, तो एक दिन हम सारे लोग पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे थे तो सस्पेंड कर दिया गया। 146 सांसद एक साथ सस्पेंड हुए। ताई याद है आपको ना? जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा आ गया स्वाद, हो गए सस्पेंड, तंज किया। तो मैंने कहा देखो भाई,
ये मुश्किल वक्त है। अगर आज सस्पेंड नहीं हुआ होता तो अपनी नजरों में गिर जाता। मुझे लगता कि मेरा नाम बुज़दिलों में लिखा जा रहा है, बहादुरों में नहीं। सस्पेंड हुआ हूं इसका मतलब इंकलाब के लिए लड़ते हुए सस्पेंड हुआ हूं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की भाषा में बताइए। मैंने कहा सुनिए। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। और धारावी वालों, सांसद बाद में हूं, शायर पहले हूं। जो कह रहा हूं ये आने वाले दिनों में होने जा रहा है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अगली जो 2 लाइनें हैं ना, वो अगर सच्ची लगे तो यहां से वहां, बाईं तरफ, दाईं तरफ, जहां जहां तक मेरी आवाज भी नहीं जा रही है, जो दूसरे कार्यालयों में भी बैठे हैं वो भी ताली बजा सकते हैं, मैं जानता हूं वो बजाएंगे। कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छा, भाजपा के नेताओं के, शिंदे गठ के नेताओं के भाषण सुनिए। इतना तनाव में भाषण देते हैं, ऐसा लगता है खाना नहीं हजम हुआ है। इधर हम लोगों को सुनिए, हंसते मुस्कुराते बात करते हैं। वर्षा ताई हंस रही है, ज्योति ताई हंस रही है, भाईजान भी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बब्बू भाई सदियों की हंसी के साथ खड़े हैं। हम कितना हंसते मुस्कुराते चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। तैयार रहना। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। और हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। आज इस रैली में बहुत सारे लोग आए तो नहीं होंगे, लेकिन लाइव देख रहे होंगे। आप सोचो नींद आएगी उन्हें? तब ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं।